चिल्ला रहे? जरा महल से नीचे तो देख, हम हैं हम। कौन हो? हम हैं मुसाफिर। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपका दीदार करने के लिए आए थे। आपके चारों तरफ चर्चे हैं कि भाई तामुल नगरी में एक बहुत सुंदर परी रहती है, और मैं देखने की खातिर आपके पास आया था। दुष्ट, वाह, तेरी इतनी हिम्मत वाह, कि तू मुझे देखे? क्यों? सुंदरता देखी जाती है, आंखें क्या देखना चाहती हैं? यह सुंदरता तेरे लिए नहीं है, हाँ, इसको तो देखने वाला देखेगा। ये सुंदरता हमारे लिए बनाई है, तुझे नहीं पता अभी। किस लिए आया है वो काम बता। बताऊं? हाँ बताऊं? बता। मैं चाहता हूं, तू अभी परी है, खांडेरा परी है, और मैं चाहता हूं तू रानी बन जा। दूर होके बात कर पहले तो। कति चिपकू आदमी है, नजदीक ही खिसक रहा है। दूर होके बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दूर होके बात? क्योंकि कारण नजदीकी का है। क्या कारण है बता। मैं आपसे नजदीकी बनाना चाहता हूँ। हाँ, तेरा दिमाग तो ठीक है? खांडेरा परी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ओहो, चुप। जानना पहचान में तेरा मेहमान, मतलब ना तो कोई जात बिरादरी का पता, ना कोई गोत्र का पता, ना कोई गांव का पता। अच्छा, आप ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, लड़की से डायरेक्ट ही बात कर रहा, माँ बाप से नहीं कर रहा है। हाँ डायरेक्ट। हम राजा हैं। तू शादी करना चाहे, तुझसे पहले लाइन में जसवंत खड़ा। नहीं, जसवंत अब एक्सपायरी डेट में चल रहा है। हाँ, गया जसवंत तो अब। ओ बैठा ना पिक्चर। बेस, ये बैठा है, अब ये बैठा ही रहेगा, खड़ा नहीं होगा। मेरी बात सुन परी। वैसे तू है कौन? मैं ये पूछ, ये सही सवाल किया है तूने। जिस तामुल नगरी में रहती है, हाँ। इसका राजा है शामधाम। हाँ। मैं राजा का बटेऊ हूँ। बटेऊ? हाँ, ओहो। रतन कौर का पति हूँ, और इस राज का आधा राजा भी हूँ। जब तू रतन कौर का पति है, हाँ। तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? अरे राजा महाराजा 2-2 4-4 शादी कर लेते हैं। भूप सिंह अंकल कर लेते हैं ना। हाँ, भूप सिंह भी शादी का ही मारा ओढ़ है, नहीं तो यूं भी छोरा ही था। भूप सिंह की भी दो शादी हुई हैं। देख, दो बहू हैं। तू अपने आप को बटेऊ कहता है, लेकिन तेरे जैसे बटेऊ कितने आते हैं और कितने जाते हैं। कि आगा देख बटेऊ मूर्ख, अरे ठोकर लागे पावड़ के। खांडेरा परी ने मानस लाखों घेर दिए गढ़के। लाखों मानस मार दिए, गढ़ दिए। गढ़ दिए कहने का मतलब लाखों मानस तेरे पास शादी का प्रस्ताव लेकर के आए। हाँ। और तूने उनको गढ़ दिया कि हरा दिया उनको? हरा दिया। लेकिन ये वीर विक्रमाजीत है, ये हारने वाला नहीं है। मैं उल्टा तुझे गढ़ दूंगा। अच्छा, हाँ, तेरी जुबान बहुत चला है। बता तू। अब देखूंगी, बताएगा तो तू, मैं क्या बताऊंगी। अच्छा, मेरे पर्सन है, अगर तू मुझसे शादी करना चाहता है ना, हाँ, तो मेरे कुछ पर्सन हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा। तेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया तो शादी कर लेगी? अब बता तू। बता दी मैंने, शादी कर लेगी अगर जवाब दे दिया तो। हाँ, अगर तूने मेरे पर्सनों का जवाब दे दिया तो मैं शादी तुझसे करूंगी। तो भैया हरसौली में कोई पंडित जी बैठा है जो फेरा पार देता हो? आज हरसौली में फेरे पड़ेंगे। जाट भी फेरे पार दे अब तो। और वैसे भी साए चल रहे हैं, देव जग गए, हो जाने दो इसको भी। अच्छा, देखी जाएगी। हाँ, पहले पर्सनों का उत्तर तो दे। तो पहले प्रश्न तो कर दे। सुन ले। हेर पीठ फेर के बाज गए, अड़े मानसिया जो मैं बाजने वाला नहीं हूँ। बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन
देवता सब रस उगले कौन दूसरी खावने आड़ी। कौन देवता सब रस उगले कौन दूसरी खावने आड़ी। फिर कौन पखेरु बिना पाख का, कौन पखेरु बिना पाख का, कौन से बिन काल बता दे, कौन सरोवर बिना नीर का, कौन पेड़ बिना डाल बता दे। उसकी गैया मैं उसकी गैया ब्याह करवा लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे। उसकी गैया ब्याह करवा लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे। अरे कौन जगत में एक है रे, कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिरत हो। बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिरत हो। भाई सूर्य देवता, ए सूर्य देवता तपे रोजाना, ये सूर्य देवता तपे रोजाना। ब्रह्मा ने आदत नावने आई, रात सांझ ने सब घर आवे, हुआ सवेरा जावने आई। इंद्र देवता सब रस उगले ये धरती माता थावने आड़ी। देवता सब रस उगले धरती माता भावने आड़ी। ये जीव पखेरु बिना पंख का, जीव पखेरु बिना पंख का, नींद से बिन काल बता दो, आग सरोवर बिना नीर का, धर्म वृक्ष बिन डाल बता दू। ब्याह करवा तू तो ब्याह करवा चाहे ना करवा पर पूरे तेरे सवाल बता दो। ब्याह करवा चाहे ना करवा पर पूरे तेरे सवाल बता दूं। मेरा एक और प्रश्न था, क्या प्रश्न था? कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो। अच्छा बता दूं। बता। ए राम जगत में एक है रे, राम जगत में एक है और चांद और सूरज दो। बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिरत हो। 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 किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करड़ी धूप, किस दरिया की नगरी अच्छी, किस दरिया का अच्छा भूप। कौन मांगे रात चांदनी, कौन छुपाना चाहवे रूप। कौन मांगे रात चांदनी, कौन छुपाना चाहे रूप। फिर कौन करते दान जगत में, किसके भरे रहे भंडारे। कौन ओटे कष्ट जगत में, किस घर जाके पड़ती मारे। तेरा मेरा ब्याह हो जाते, राजी हो जाओ करता रे। तेरा मेरा ब्याह हो जाते, राजी हो जाओ करता रे। फिर कौन जगत में जागता रे, कौन जगत में जागता, कौन रहा परसों। बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिरत हो। बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिरत हो।
साजन मांगे, साजन मांगे रात चांदनी, ये चोर छुपाना चाहे रूप। साजन मांगे रात चांदनी, चोर छुपाना चाहे रूप। अरे दानी करते दान जगत में, धन के भरे रहे भंडारे, वैश्या ओटे कष्ट जगत में, कई धर्म राज घर पर बीमारे। लक्ष्मी चंद कहे ब्याह हो जाते, राजी हो जाओ करतारे। लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते, राजी हो जाओ करतारे। हे पाप जगत में जागता रे, पाप जगत में जागता, और धर्म रहा परसो बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में से रख हो, बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में से रख हो। और पीठ फेर के भाज गए रे, पीठ फेर के भाग गए, बड़े मानस आए जो, बोलिए रे मुसाफिर मेरे मन में से रखो। बोलिए रे मुसाफिर मेरे मन में से रखो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से से रागनी रहेगी, और रागनी लिखी हुई होगी दादा लक्ष्मी चंद जी की कलम से, कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए जर्मन जाते हैं, तो चलते चलते रात हो गई। एक भटियारी की सराह में जाकर रुक जाते हैं। भटियारी के यहाँ आराम करा। जैसे ही रात होती है और नेताजी की आंखें लगी, तो भटियारी के मन में नेताजी को देखकर लालच आ जाता है। न्यूज सोचने लगी कि जब इसके पास घड़ी सोने की है, तो इस मुसाफिर के पास में कितना पैसा होगा, क्यों ना इसको मार दिया जाए और मारकर इसकी धन दौलत लूट ली जाए। प्रेमी श्रोताओ, वो भटियारी छुरा लेकर नेताजी को मारने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो छुरा मारने की कोशिश करी, तो उधर भारत माता ने आवाज लगाकर नेताजी की आंखें खोल देती है। नेताजी की आंखें खुली तो नेताजी ने भटियारी का हाथ पकड़ लिया और न्यू क्या लागे, भटियारी ये तू क्या कर रही है? अरे घर पे आए हुए दुश्मन का भी आदर सत्कार होता है, फिर मैं तो एक परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ, तू मुझे क्यों मारना चाहती है? भटियारी ने बताया कि मैं तेरी ये माल खजाना लूटना चाहती हूँ, तेरी घड़ी लूटना चाहती हूँ। अपनी घड़ी उतार कर भटियारी को देती कि ले, अगर तुझे घड़ी चाहिए तो तू ऐसे ही ले ले, तू मुझे मारना चाहती है। लेकिन भटियारी, अरे धोखा दे के परदेसी ने डांटिया ना करते, और घर आए मानस के सर ने काटिया ना करते। वाह, एक मानस के मारने का पाप 7 जन्म तक भी इंसान से नहीं धुलता। फिर मैं तो परदेसी हूँ, अगर तू मुझे मार देती तो ऐसे पछताती जैसे लक्ष्मी बंजारा अपने कुत्ते को मार के पछताया था। जैसे ही बंजारे का नाम लिया तो वो छुरा भटियारी के हाथ से नीचे गिर गया, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। न्यू क्या लगी, भाई मैं तुझे नहीं मारूंगी, पर मुझे न्यू बता वो बंजारा कौन था और उस बंजारे ने उस कुत्ते को क्यों मारा था? तो नेताजी लक्की बंजारे की कहानी भटियारी को बताते हैं, सुनिए। हम छतरी रजपूत जाति के हो, हम छतरी रजपूत जाति के रोवेगी बड़चारे की धारा, रोवेगी बड़चारे की धारा। हम छतरी रजपूत जाति के, हम छतरी रजपूत जाति के, मरने का तारा, रोवेगी बड़चारे की धारा।
सर की जिसके सब तैला बलारा दिन सो बावरे सर की जिसके सब तैला बलारा और सारे के वो पनच करे था मोटा था साहूकारा बालकपन में एक कुत्ता पाया जो लगे जानते हैं प्यारा बालकपन में कुत्ता पाया जो लगे जानते प्यारा उसके गले में पट्टा माथे टीका गले में पट्टा माथे टीका बाकी रंग का काला फिर मारे से फिर रोवेगी फिर जाने की धारा फिर मारे से फिर रोवेगी फिर जाने की धारा लाहौर शहर ते बड़जारे ने अपना टांडा ठाया कई रोज हुए चलते चलते फिर शहर आगरे में आया कई रोज हुए चलते चलते शहर आगरे में आया और ढलती फिरती छाया हो टोटे ने घना सताया एक लाला पे आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया एक लाला पे आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया और 20,000 रुपए लेके दिया 20,000 रुपए लेके दिया कुत्ता छोड़ रुखाया एक मारे से फिर रोवेगी बढ़ जाएगी धारा एक मारे से फिर रोवेगी बढ़ जाएगी धारा हेरे लाला जी के चोरी होगी लाला जी के चोरी होगी एक साल में चोरा ने जब धन काढ़ा वो कुत्ता खड़ा गाली में चोरों ने धन का नाम कुत्ता खड़ा गाले में और चोरा ने धन लूट लूट के जदा प्या एक ताल में दिन लिकड़िया जब पीली पट्टी वो कुत्ता लाया माली ने दिल लिखड़ा जबे पीली पाटी वो कुत्ता लाया माले में और लाला जी तेरा जी होगा लाला जी का राजी हो गया बड़ी तलक संभाला एक बार से फिर रोवेगी बढ़ जाएगी धारा एक बार से फिर रोवेगी बढ़ जाएगी
चलिया फिर मिला उसे बड़ी जारा पानी सतगुरु से रोज चलिया फिर मिलिया उसे बड़ जारा बड़ जारा नहीं न जान के कुत्ता जीते मारा गले में बंधी चिट्ठी देखी ते हाथ फेर मुझकारा गले में बंधी चिट्ठी देखी हाथ फेर मुझकारा हर चिट्ठी पढ़ के रोवन लाग्या चिट्ठी पढ़ के रोवन लाग्या लक्ष्मी चंद जाटियाड़ा इब मारे दे फिर रोवेगी बड़ जाएगी ढाड़ा इब मारे दे फिर रोवेगी बड़ जाएगी ढाड़ा और हम छतरी राजपूत जात के ना मरने का डाला इब मारे दे फिर रोवेगी बड़ जाएगी ढाड़ा इब मारे दे फिर रोवेगी बड़ जाएगी माता पिता ने पढ़ा लिखा करके भारत माता की सेवा के लिए फौज में भर्ती करा दिया और नायक की पदवी पाकर के फौजी नायक चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना गया। और देखिए फौज से जैसे ही अपने गांव के लिए आ रहे हैं उससे एक दिन पहले माता संतोषी उनके एक सपना दिखता है और माता पिता की ऐसी ममता होती है। प्रेमी सज्जनों, मेरे बुजुर्गों, जब भी कोई बच्चे के साथ में अनहोनी होती है वो उनको पहले ही पता चल जाता है, उनका दिल गवाही देने लगता है। ऐसे ही माता संतोषी का दिल गवाही दे रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है। एक दिन पहले एक सपना दिखाई देता है और उस सपने में युद्ध, माता देखती है कि बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में मेरा बेटा चरण सिंह भी भाग ले रहा है। युद्ध होते होते दुश्मन की गोली सीने से पार निकल जाती है। माता संतोषी ये दृश्य देख रही है और बेटा लहूलुहान होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। माता संतोषी कहती है कि बेटा ये क्या हाल बना लिया, ये क्या हो गया। तो प्रेमी सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, कल्पना की है कवि ने। माता के और बेटा चरण सिंह के सवाल जवाब हैं। चरण सिंह बेटा ये कैसी हालत बनाई, हालत बनाई। माता संतोष, मेरी तमन्ना थी कि मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूं, लेकिन विधि का विधान ही कुछ ऐसा था कि आज माता पिता के सामने एक पुत्र की मृत्यु हो रही है। लेकिन मेरी बात सुनिए। तेरी अंतिम नमस्ते मेरी और ले ओ जननी माई, ओ जननी माई। चरण सिंह बेटा ये कैसी हालत बनाई, हालत बनाई। अंतिम नमस्ते मेरी ओ जननी माई, ओ जननी माई। चरण सिंह बेटा ये कैसी हालत बनाई, हालत बनाई।
लथपथ हुई खून से, काया लथपथ हुई खून से, दे रहे घाव दिखाई, दे रहे भाव दिखाई। अरे अंतिम नमस्ते मेरी ओ जननी माई, ओ जननी माई। शरण सिंह बेटा ऐसी हालत बनाई, हालत बनाई। हेरे भारत माँ से बढ़ के क्या ये, भारत माँ से बढ़ के क्या ये, जननी मात नहीं से, करा समर्पित, करा समर्पित, करा समर्पित देश को अब ये मेरा गात नहीं से। करा समर्पित देश अब ये मेरा गात नहीं से। हेरे आज्ञाकारी बेटा माँ की के मानने बात नहीं से, यस अपयस, वयस अपयस, जीना मरना ये अपने हाथ नहीं से। यस अपयस, जीना मरना ये अपने हाथ नहीं से। तेरी बातों के आगे सारी, तेरी बातों के आगे सारी भूल गई चतुराई, भूल गई चतुराई। मेरी अंतिम नमस्ते मेरी ओ जननी माई, ओ जननी माई। शरण सिंह बेटा ऐसी हालत बनाई, हालत बनाई। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बेटा दे शहादत कैसे, बेटा दे शहादत कैसे, माँ की आत्मा चाहवेगी, अरे कफन उठा के, तू कफन उठा के देख लिए ना पीठ पे गोली पावेगी। कफन उठा के देख लिए ना पीठ पे गोली पावेगी। हेरे तेरी ब्याही मोनी कायो रो रो रुधन मचावेगी, तेरी कोख मैं तो तेरी कोख अमर कर दूंगा, दुनिया तुझे सराहेगी। अरे तेरी कोख अमर कर दूंगा, दुनिया तुझे सराहेगी। फिर लौट के चल्या आ घर ने, लौट के चला घर ने, लाडले सिपाही, लाडले सिपाही। अरे अंतिम नमस्ते मेरी ओ जननी माई, ओ जननी
लाल तिरंगे में पावेगा। करा दिए अंतिम दर्शन तेरा लाल तिरंगे में पावेगा। छोटे भाई संदीप का यो धीरज कौन बंधाएगा। बेनी मालियो बना रागनी तेरे पूत की गावेगा। बना रागनी तेरे पूत की गावेगा। तेरे अपनी जन्म भूमि से रे अपनी जन्म भूमि से तू लेके चला विदाई। लेके चला विदाई। मेरी अंतिम नमस्ते मेरी ओ जननी माई, ओ जननी माई। शरण सिंह बेटा ये कैसी हालत बनाई, हालत बनाई। वो काजी उस वीर हकीकत राय को फांसी का आदेश दे देते हैं। ये बात जब हकीकत राय की पत्नी लक्ष्मी को पता चली तो दौड़ी दौड़ी गई और ये कहने लगी कि पिया जी मैं ये क्या सुन रही हूं कि आपको फांसी का आदेश दे दिया गया है। तो ये कहने लगा वो वीर हकीकत राय के गोरी, हाँ तूने सही सुना है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं 2 शब्दों में तुझसे अपनी बात करना चाहता हूँ। प्रेमी श्रोताओं, वीर हकीकत राय के वो 2 शब्द क्या थे, वो क्या अपनी पत्नी से कहकर के गए थे, सुनिएगा क्या कहने लगे। तेरे आखिरी 2 बोल गोरी तू सुने मजबूर के। ओ बालक अरे मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। बिना कसूर के। अरे आखिरी 2 बोले गोरी सुन मजबूर के। मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। बिना कसूर के।
होता बिना कपूर के मुझको फांसी लागे बिना कसूर के हरि हो बिना कसूर के क्या बात है हेरे मत ना धप्पा हेरे मत ना धप्पा लगा लिए पतिव्रता का बड़ा देर करी तो परी आपके लग जागा लड़ा देर कर दिया मरी आपके लग जागा लहरा मेरे बुढ़े हैं माँ बाप ने भी साथ में लाना फैसला हो जागा धर्म राज के थाना फैसला हो जागा धर्म राज के थाना अरे जल्दी फेरी आ जाना हाँ जल्दी फेरी आ जाना सबे देखे दूर के मुझको फांसी लागे बिना कसूर के हरि हो बिना कसूर के अरे जीत का जम्फर पहन लिए और ध्यान की धोती कर्म के कंगन हाथ में और मरम के मोती करम के कंगने हाथ में और मरहम के मोती अरे देखो भूल भयंकर रास्ता भूल में सोती पीरू की जय कर दे गौरी शंकर की ज्योति पीरू की जय कर दे गोरी शंकर की जोड़ी अरे कबताई ना अरे कबताई ना होती बिना सहूर के मुझको फांसी लागे बिना कसूर के बिना कसूर के अरे आखिरी तो बोले गोरी तू सुन मजबूर के मुझको फांसी लागे बिना कसूर के मेरी ओ बिना कसूर के जब रानी कैकेयी राजा दशरथ से कहती है कि महाराज जब देवासुर संग्राम हुआ था देव और असुर यानी देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था उसमें मैंने आपका साथ दिया था और उस समय आपने मेरी धनुर्विद्या से खुश होकर के मेरी वीरता से खुश होकर के आपने मुझे 2 वचन दिए थे आज मैं उनको मांगना चाहती हूं पहले वचन में अपने भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लेती है रानी कैकेयी प्रेमी सज्जनों दूसरे वचन में कहा कि महाराज दशरथ दूसरे वचन में मुझे रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास चाहिए धराशायी से होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि रानी कैकेयी ये तूने क्या मांग लिया तुझे पता है कल राम का राज अभिषेक होने वाला है राम राजा बनने वाला है तू एक दिन पहले उसको वनवासी बनाना चाहती है तो यहां से कवि ने कलम उठाई और एक रागिनी के माध्यम से राजा दशरथ
अपनी रानी को समझा रहे हैं। एक एक लाइन सुनने लायक प्रेमी सज्जनों, सुनिएगा किस प्रकार से क्या बताया भला। एरी राज भरत को ओ छोरे अरे दे दूंगा तेरी है मंजूर कहानी, कि राज भरत को दे दूंगा रानी, तेरी है मंजूर कहानी, लेकिन अरे लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे महारानी, लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे महारानी। अरे राज भरत को दे दूंगा, राज भरत को दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी, लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे महारानी, लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे महारानी। अरे बिना राम के खुद कहते, बिना राम के खुद कहते, किस दरिया सब्र करूंगा, उस दुख ने मैं ही जानू जिसके कई रोज भरूंगा, उस दुख ने ही जानू जिसे मैं कई रोज भरूंगा, अरे उस दुख ने मैं ही जानू जिसे मैं कई रोज भरूंगा, अरे तेरे सर पे दोष धरूंगा, तेरे सर पे दोष धरूंगा, जब उजड़ेगी राजधानी, लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे महारानी, लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे महारानी। अरे बिन पानी के मीन मरे, रे बिन पानी के मीन मरे, और चिंता में मन पड़ जा, पटक पटक सर नागा मर ले, जिसकी मणि बिछड़ जा, पटक पटक सर नागा मर ले, जितनी मणि बिछड़े जा, एक कद सीता कद लक्ष्मण रोवे, सारा काम बिगड़ जा, कद सीता कद लक्ष्मण रोवे, सारा काम बिगड़ जा, जिस घर में कह दे माई से घर से राम लिखड़ जा, कौन से मुंह से माई से घर से राम बिछड़े जा, अरे तेरा भी नखेरा झड़ जारी, तेरा भी नखरा झड़ जा, तेरा भी नखरा झड़ जा, घड़ी भरी चादर जारी, लेकिन मत हो लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे महारानी।
कहे कल रोवेगी चरणों का दास चला जा। आज कहे कल रोवेगी चरणों का दास चला जा। ए तेरे नाम पर नफरत हो जा, बन इतिहास चला जा। जिस घर में हो, जिस घर में हो तेर मेर, उस घर का नाम चला जा। जिस घर में हो घर का नाम चला जा। यानी सब रंग नाश चला जा सरे, सब रंग नाश चला जा से। जहाँ हो बेटा खानी, लेकिन बनवास राम को दिलवा में महारानी हो। लेकिन मत बनवास राम को अरे दिलवा में महारानी। अरे कैसे है माँ बाप सोच सा, कैसे है माँ बाप सोच सा। बेटे ने हो बेगा राजमहल का सोवनिया, कैसे जंगल में सोवेगा। राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवेगा। अरे तेरा हंसना बुरा लगे जब सब कुणवारो रोवेगा। गुरु शरण दास के चरण जय करण मल मल के धोवेगा। गुरु शरण दास के चरण पे करण मल मल के धोवेगा। अरे तो होवेगा वो तरज सभा में। तो होवेगा वो तरज सभा में। तो होवेगा वो तरज सभा में। सबको लगे सुहानी, लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में महारानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में महारानी। अरे राजमहल को दे दूंगा तेरी है मंजूर कहानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में महारानी। मत बनवास राम को दिलवा में महारानी। या जजवाला माई, ओ मेरी आजा जवाला माई। मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई। मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई। ओ मेरी आजा, मेरी आजा, मेरी आजा, मेरी आजा, मेरी आजा जवाला माई। मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई। मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई। चंदन चौकी बिछी नान ने गंगे नीर मंगाया। चंदन चौकी बिछी नाहन ने गंगे नीर मंगाया। मेरी चंदन चौकी बिछी नान ने गंगे नीर मंगाया। हे चंदन चौकी बिछी नाहन ने गंगे नीर मंगाया।
चंदन घिसा घिसाया निर्मल दूध गौतारी माता चंदन घिसा घिसाया मेरी निर्मल दूध गऊ तारी माता चंदन घिसा घिसाया वो मेरी ढाजा मेरी ढाजा मेरी ढाजा मेरी ढाजा मेरी ढाजा जवाला माई मेरी आजा जवाला माई मेरी आजा जवाला माई मेरी आजा जवाला माई मेरी आजा जवाला माई पान फूल मिष्ठान मिठाई सारी चीज मंगाई पान फूल मिठान मिठाई सारी चीज मंगाई मेरी पान फूल मिष्ठान मिठाई सारी चीज मंगाई पान फूल मिठान मिठाई सारी चीज मंगाई मेरी राजी होके जीव जवाला कर दी तेरी कढ़ाई राजी होके जीव ज्वाला कर दी तेरी कढ़ाई मेरी राजी होके जीव जवाला कर दी तेरी कढ़ाई वो मेरी खाजा मेरी खाजा हो मेरी खाजा मेरी खाजा मेरी खाजा जवाला माई मेरी आजा जवाला माई मेरी आजा जवाला माई मेरी आजा जवाला माई मेरी आजा जवाला माई श्री मांगे राम ब्राह्मण ने मालो लिया तेरा सहारा मांगे राम रावण ने लिया तेरा सहारा श्री मांगे राम ब्राह्मण ने माँ ले लिया तेरा सहारा मांगे राम रावण ने लिया तेरा सहारा 6 रागी और 30 रागिनी साध सजा दी